प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के हवाले से मौजू है कब्ज़ को दूर करने में मुआविन बेहतरीन ग़िज़ाएँ। कब्ज़ एक ऐसा मौजू नहीं है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद करते हैं। कब्ज़ एक ऐसा मसला है जिसमें आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है या फुजला के इखराज में मुश्किल पेश आती है। तिब्बी माहिरीन ने इसको उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की जड़ भी करार दिया है। कब्ज़ का इलाज सिर्फ अद्वियात से नहीं किया जा सकता, बल्कि कुदरती ग़िज़ाओं और तरीक़ों से भी इसकी रोकथाम और इलाज मुमकिन है। दुनिया भर में 5 में से 1 इंसान को ये मसला है और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इसकी शरह 3 में से 1 तक पहुँच जाती है। कब्ज़ की बुनियादी वजूहात में गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, पानी की कमी और जिस्मानी सरगर्मी की कमी शामिल हैं। इन तमाम मसाइल को दूर करने के लिए हमें अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करनी होंगी जो निज़ाम को बेहतर बनाएं, आंतों की हरकत को तेज़ करें और फुजला को नरम करें। खुशकिस्मती से अपनी रोज़मर्रा की खानों की आदत को दुरुस्त करना आपके बाथरूम के दौरे को नतीजा खेज बनाने में मदद कर सकता है। एक मुतवाज़िन ग़िज़ा सेहतमंद और बाकायदा निज़ाम हाज़मा को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ ख़ास तौर पर कब्ज़ को रोकने के लिए अच्छी हैं, क्योंकि वो पखाने में ज़्यादा मिकदार में इजाफ़ा करते हैं और उन्हें नरम करते हैं, जिससे आपकी उम्र के लिहाज से ख़वातीन को रोज़ाना तकरीबन 22 से 28 ग्राम फ़ाइबर लेना चाहिए और मर्दों को तकरीबन 28 से 34 ग्राम फ़ाइबर लेना चाहिए। लेकिन ये वाहिद ग़िज़ाई अंसर नहीं है जो बाथरूम की रूटीन में बड़ा फ़र्क डाल सकता हो। अगर आप तकलीफ़ और अपारे से निजात चाहते हैं तो ये 7 किस्म के खानों को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें, जो कब्ज़ की शिकायत को दूर करने में मदद कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में सबसे अहम होल ग्रेन यानी कि सारा अनाज है। माहिरीन का कहना है कि पूरा अनाज निज़ाम को बाकायदा रखने में मदद करता है, बुनियादी तौर पर इसलिए कि वो नाकाबिले हल फाइबर से भरपूर होते हैं जो पखाने में बड़ी मिकदार में इजाफा करते हैं और आंतों की बाकायदा हरकत को फ़रोग़ देते हैं। उनमें हल पजीर फाइबर भी होता है जो पखाना को नरम करने में मदद करता है। अगर आप खाने के लिए मार्केट में मौजूद तैयारशुदा खुराक या मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो पूरे अनाज से बनी है कि नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट की पैक पर मौजूद ग़िज़ाइयत के लेबल पर पहले जुज़्व के तौर पर लफ्ज़ होल ग्रेन, पूरे या होल को तलाश करें। आप जो अनाज खाते हैं उसका कम से कम निस्फ इस पर मुश्तमिल होना चाहिए। माहिरीन के तजवीज़ करदा चीज़ों में ओट्स या दलिया, भूरे चावल, किनवा, पूरी गंदम और जौ वगैरह शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ऐसी ग़िज़ाएँ या सप्लीमेंट्स हैं जो जिंदा माइक्रोजनरोमों पर मुश्तमिल होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा को बरकरार रखने या बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जिसम में कुदरती तौर पर मौजूद प्रोबायोटिक्स वो ग़िज़ाएँ हैं जिन पर माइक्रोफ्लोरा खाना खाते हैं। इससे आपको बेहतर तरीके से पखाना करने में मदद मिल सकती है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों ही निज़ाम के लिए बहुत अहम है और फाइबर इन दोनों के असरात को बेहतर बनाने में मददगार होता है। प्रीबायोटिक्स वो गैर हज़म शुदा ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जबकि प्रोबायोटिक्स वो जानदार बैक्टीरिया होते हैं जो हाज़मे की सेहत को बेहतर बनाते हैं और आंतों के बायोम को मुतवाज़न रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक दोनों एक सेहतमंद गट माइक्रोबायोम को फ़रोग़ देने में मदद करते हैं जो हाज़मे में मदद करता है। इसको अपनी खुराक में शामिल करने के लिए माहिरीन दही, कैफर और प्रोबायोटिक्स के लिए सिरके वाला प्याज, लहसुन, दूसरी सब्जियों का अचार और प्रीबायोटिक्स के लिए केले शामिल करते हैं। किसी भी पौधों पर मबनी या सब्जी खोर ग़िज़ा का एक हिस्सा फलियां और दालें हैं। ये भी पेट को भरने और हाज़मे की सेहत को बरकरार रखने में मदद करने का एक आसान और सस्ता तरीका भी है। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मादनियात और सभी का बेहतरीन ज़रिया हैं। इसमें सबसे अहम फाइबर भी अच्छी मिकदार में शामिल होता है। फलियों या लोबिया में मौजूद हल पजीर रेशा यानी फाइबर आंतों में पानी जज़्ब करता है, जिससे खाने का गुजरना आसान हो जाता है और फलियां एक प्रीबायोटिक के तौर पर काम करती हैं जो आंतों की सेहत और हाज़मे को बेहतर करती हैं। माहिरीन सलाद, सूप, अनाज और गोश्त के मुतबादिल फलियों और दाल को ग़िज़ा का हिस्सा बनाने का मशवरा देते हैं। इसीलिए खुराक में काला लोबिया, सफ़ेद लोबिया, दालें जैसे चने, मूंग, मसूर की दाल, काले और सफ़ेद चने, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट,
पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, मटर, मूंगफली शामिल हैं। फाइबर से भरपूर सब्जियां कब्ज को दूर करने और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन हैं। फाइबर आंतों की हरकत को तेज करता है, फुजला को नरम करता है और आंतों के बैक्टीरिया को सेहतमंद रखता है। सब्जियों में शामिल है पालक, मेथी, साग, खीरा, गोभी, गाजर, चुकंदर, कद्दू, सब्ज लोबिया और फलियां और सब्ज प्याज, शकरकंदी, अमरूद। ये तमाम सब्जियां हल पजीर फाइबर और पानी से भरपूर होती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स, मादनियात, पोटाशियम और मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। फलों में सेब, नाशपाती, आड़ू, अंगूर, कीनू, माल्टा, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनार, ग्रेप फ्रूट, नारियल, तरबूज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च भी हल पजीर और नाकाबिले हल पजीर दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं। पानी से भरपूर फल और सब्जियां हाजमे में हाइड्रेशन को बरकरार रखने में मदद करती हैं, जो कि पखाना को नरम करने और कब्ज को दूर करने के लिए ज़रूरी है। पानी की मुनासिब मिकदार इस बात को यकीनी बनाती है कि फाइबर आंतों में मुअस्सर तरीके से मुंतकिल हो, जो आंतों की हमवार हरकत में मदद करता है। बहुत सी दूसरी ग़िज़ाओं की तरह गिरीदार मेवे में मौजूद फाइबर कब्ज से लड़ने का खुफिया हथियार है, लेकिन यह वाहिद नहीं है। माहिरीन के मुताबिक गिरीदार मेवे में सेहतमंद चिकनाई भी होती है, जो हाजमे को चिकना करके अमले निज़ाम को सहारा देती है, जिससे खाने और फुजला को आंतों में मुंतकिल करना आसान हो जाता है। गिरीदार मेवों में मौजूद प्रोटीन उन्हें सेहतमंद नाश्ते के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाता है और आप उन्हें सलाद, सूप, स्ट्रा फ्राइज में भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपके निज़ाम को मुतहरिक रखने में मदद मिले, लेकिन उनका इस्तेमाल इत्दाल में करें क्योंकि वो कैलोरी से भरपूर होते हैं। इसके हसूल के लिए बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू को मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। आलू बुखारा कई सालों से कब्ज का एक मारूफ इलाज रहा है, लेकिन ये सिर्फ खुश्क नहीं है जो खाने को आंतों में मुंतकिल कर सकता है। बहुत से दूसरे खुश्क मेवाजात आंतों की हरकतों पर एक ही मुस्बत असर डाल सकते हैं। खुश्क मेवा निज़ाम हाजमा को बाकायदा रखने में मदद करता है क्योंकि ये फाइबर का एक मुर्तकिज़ ज़रिया है। खुश्क मेवाजात में कुदरती शक्कर भी ज़्यादा होती है, जिसे सॉर्बिटोल कहा जाता है, जो आंतों में पानी खींचकर आंतों की हरकत को आसान बनाकर हल्के जुलाब के तौर पर काम कर सकता है। अगर आप अपना वजन कम करने या बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं तो जान लें कि इस मकसद के लिए खुश्क मेवाजात कैलोरी वाले होते हैं और उनमें चीनी शामिल हो सकती है, इसलिए इसकी मिकदार पर नज़र रखें और इसका इकसाम के साथ मुख्तलिफ फलों को शामिल करके इंतखाब करें। इसमें कटाई, अंजीर, खजूर, खुबानी, किशमिश, खुश्क सेब, मुनक्का, खजूर, खुश्क बेर शामिल हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में फाइबर शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपको कब्ज़ की शिकायत हो तो इस मकसद के लिए डॉक्टर से रब्ता करें या इन दवाओं का इस्तेमाल करें जो आप कब्ज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप में अलामात में से किसी तरह का सामना कर रहे हो कि सेहत की देखभाल करने वाले हकीम और डॉक्टर इसका बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। कब्ज़ आपके लिए एक नया मसला है। इस दौरान अगर आपके पखाने में खून है, आप कोशिश किए बगैर वज़न कम कर रहे हैं, जब आपको आंतों की हरकत होती है तो ये तकलीफ दे होता है। आपके कब्ज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। कब्ज़ एक गैर आरामदेह लेकिन आम हाजमा हालत है जो आपको आंतों की बाकायदा हरकत से रोकती है। ग़िज़ायत से भरपूर ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा खाने से आपके निज़ाम को ज़्यादा बाकायदा रखने में मदद मिल सकती है। फाइबर के अलावा वो ग़िज़ाएँ जिनमें पानी, सेहतमंद चिकनाई, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स शामिल हैं, कब्ज़ को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। यकीन जानिए, कब्ज़ उम्मुल इमराज है, तमाम बीमारियों की माँ। अगर इसकी जानिब आप बर वक्त तवज्जो न देंगे तो आप गुनागून दीगर बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सेहतमंद रहें, बर वक्त अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बनें और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।